इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देर रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के रास्ते से अपने पैतृक गांव सैफई में पहुंचे थे। सोमवार सुबह पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोमवार को सैफई में कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। भाजपा के लिए किसान नहीं बल्कि वोट महत्वपूर्ण है। सैफई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार रात में अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे थे। सोमवार सुबह उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को यदि किसानों से हमदर्दी होती तो यह आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता, जिसकी वजह से 700 किसानों की मौत हो गई। भाजपा सरकार सिखों और किसानों से डर गई। इसकी वजह से कृषि कानून वापस लिए गए। अलग अलग तरीके की बर्ड फेस्टिवल होता था, वो सरकार ने रोक दिया। बिजली का बिल सस्ता आता था, वो महंगा हो गया। एटा बगल में है, अभी तक मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। क्योंकि नाम नहीं रट पाए इसलिए एटा के बिजली का कारखाना अभी तक बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ। इसलिए इटावा के साथ भेदभाव किया है। यहाँ के विकास में, यहाँ के बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो काम चल रहा था वो सब रोक दिया गया है। और महंगाई का जवाब नहीं, खाद के लिए लाइन में, यूरिया के लिए लाइन में, डीएपी के लिए लाइन में। महंगाई का जवाब नहीं, खाद के लिए लाइन में, यूरिया के लिए लाइन में, डीएपी के लिए लाइन में। तो आखिरकार किसान को ज़रूरत है आज खाद की, किसान को ज़रूरत है डीएपी की, किसान को ज़रूरत है यूरिया की, किसान को ज़रूरत है सस्ती बिजली की। तो ये सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा करती है। इस हिसाब से तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, वह चाहे तो किसानों की करोड़ों रुपए की मदद कर सकती है। सैफई में दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास के खोखले दावे नहीं किए गए हैं। ऐसा आरोप लगाने वाले ये देख लें कि 1000 करोड़ से उन्होंने देश का सबसे अच्छा पुलिस मुख्यालय बनवाया है, जिसमें अभी हाल में ही डीजी सम्मेलन हुआ था। सभी डीजीपी हमारे विकास कार्य की प्रशंसा करके गए हैं। इसके अलावा हमने डायल 100 पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। उत्तर प्रदेश में अभी देश के सभी डीजीपी आए थे, वो लगभग 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। और देश का सबसे अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में बना। इसी तरीके से डायल 100 जो अब डायल 112 है, देश की सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस चलती थी उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इंतज़ाम किया गया था। वो 1000 करोड़ की लगभग बिल्डिंग है, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंतज़ाम है। तो समाजवादियों को जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए था, समाजवादियों को लगता दूसरे काम करने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी का तो यही कहना होगा कि 1000 करोड़ की पुलिस हेडक्वार्टर न बनाते आप, 2000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आपने डायल 100 डायल 112 में लगाया वो न लगाते, आप कुछ काम दूसरे करते। जिस सरकार ने इतने बड़े काम दिए हों वो खोखले कैसे हो सकते हैं? खोखले वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन की मीटिंग की, रात भर सोए, खाना वहाँ खाया, सब डीजीपी ने तारीफ की, तो उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बनारस तो कोई डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। मुफ्त राशन वितरण योजना पर अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब को सिर्फ राशन मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें पौष्टिक भोजन मिले। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सूखे की मार पड़ी थी तो उन्होंने किसानों को सरसों का तेल और घी भी दिया था। अखिलेश यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों के बारे में कहा कि भाजपा में आपसी कलह की वजह से
कुछ लोगों की भाषा बदल गई है। जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए वो नहीं दी गई। यही यमुना जो गुजरती है इटावा से, आगरा में कितनी गंदी है। इटावा में आप देखेंगे इस समय जब गर्मी आती है तो हो सकता है मछलियां मरने लगे। ये चंबल के आसपास का इलाका पर्यावरण की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है कि आगरा और इटावा के बीच में सबसे ज्यादा चिड़ियां पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से। बर्ड फेस्टिवल होता था, वो सरकार ने रोक दिया। बिजली का बिल सस्ता आता था, वो महंगा हो गया। एटा बगल में है। अभी तक मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए, क्योंकि नाम नहीं रट पाए इसलिए एटा के बिजली का कारखाना अभी तक बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ। इसलिए इटावा के साथ भेदभाव किया है। आगे अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर इटावा के विकास में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिले की तमाम योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं। जेल का उद्घाटन हो चुका है लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं हो सकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम ऐसा है जिसमें आईपीएल के मैच कराए जा सकते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय मुलायम सिंह ने यहाँ पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कई काम कराए। इसमें हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ बिछाने का काम हो, चाहे एथलेटिक्स के लिए मैदान हो। आज यहाँ सबसे अच्छा रनिंग ट्रैक है। उसके बाद भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिससे ये सब बर्बाद हो रही है और अधूरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज तक एटा का बिजली कारखाना शुरू नहीं हो पाया है। अब भाजपा सरकार दे जवाब, कहाँ है विकास। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।